पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी, हो जाओ सावधान। जानलेवा महामारी फैला सकता है, वैज्ञानिकों ने चेताया। बर्फ में हजारों साल दबे रहने के बावजूद वायरस जिंदा कैसे रह लेते हैं? हजारों साल से बर्फ के नीचे छिपे हैं ऐसे कई वायरस। 48,000 साल बाद जिंदा किया गया प्राचीन वायरस आज भी कर सकता है बीमार। ये खतरनाक वायरस हैं, बर्फ के नीचे के वायरस। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं इसी खतरनाक वायरस के बारे में बताऊंगी जो अभी रिसेंटली स्टडी में कंफर्म हुआ है और वो किस तरह से दुनिया में खतरे की घंटी बन सकता है इस कोरोना बीमारी के बाद। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वैज्ञानिकों ने बर्फ में हजारों साल से दबे बहुत सारे प्राचीन वायरस खोजे हैं। उनमें से कई तो अब भी जिंदा हैं। आखिर वायरस इतनी ठंड में सैकड़ों साल तक जिंदा कैसे रह लेते हैं? परमाफ्रॉस्ट वह जमीन होती है जो लगातार जमी रहती है। यह जीवन की संभावना के लिहाज से एक असंभव जगह लगती है, लेकिन हाल के सालों में वैज्ञानिकों ने परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों की खोज की है, जिनमें से कई तो अभी भी जीवित हैं। बर्फ में हजारों साल से दबे कई तरह के वायरस पाए गए हैं, जिनमें पेंडोरा वायरस भी शामिल है, जो साइबेरिया में 30,000 साल पुराने परमाफ्रॉस्ट में जमे हुए पाए गए थे। रिसर्चर एक जमे हुए पेंडा वायरस को फिर से जिंदा करने में सफल हुए, जो केवल अमीबा को संक्रमित करता है। जानकारों की माने तो साइबेरिया के आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में जमे हजारों साल पुराने वायरस बाहर आ सकते हैं। दरअसल पृथ्वी का तापमान बढ़ने से परमाफ्रॉस्ट पिछले कई वर्षों से इस वायरस के बाहर आने का खतरा बढ़ गया। वैज्ञानिकों की इस चेतावनी से कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रहे लोगों की चिंता बढ़ गई है। लोग कोविड महामारी से अभी उबरे भी नहीं हैं और ऐसे में नई महामारी की आशंका ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक परमाफ्रॉस्ट पिघलने से लाखों सालों में से जमे तमाम कार्बनिक पदार्थ और तबाही मचाने वाले वायरस बाहर निकल सकते हैं। परमाफ्रॉस्ट पृथ्वी के नीचे स्थायी रूप से जमी बर्फ की सतह को कहते हैं, जो धरती का टेम्परेचर बढ़ने से पिघलने लगती है। इसमें से सबसे ज्यादा खतरा जो था वो ज़ॉम्बी वायरस के बाहर आने का है, जो करीब 48,500 सालों से बर्फ में दबा हुआ है। यह वायरस अगर बाहर आ गया तो इससे इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के अस्तित्व को भी खतरा पैदा हो सकता है। इसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने आर्कटिक निगरानी नेटवर्क की योजना बनाना शुरू कर दिया, जिससे प्राचीन सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाली बीमारी के शुरुआती मामलों का पता लगाया जा सके। पिछले साल फ्रांस के वैज्ञानिकों ने सालों की रिसर्च के बाद इस वायरस के जिंदा होने का दावा किया था और कुछ सैंपल भी इकट्ठा किए थे। वायरस को जिंदा रहने के लिए होस्ट की जरूरत पड़ती है। किस्मत से अधिकांश वायरस अपने होस्ट के बाहर लंबे समय तक जीवित नहीं रहते, इसलिए परमाफ्रॉस्ट में अभी भी संक्रामक मानव वायरस मिलने की संभावना कम है। हमें ऐसे वायरस मिलते रहेंगे जो अन्य सूक्ष्म जीवों को संक्रमित करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जो चर्म वातावरण में रहने के लिए विकसित हुए हैं। 2016 में साइबेरिया में एंथ्रेक्स का प्रकोप देखने को मिला था, जिसमें एक व्यक्ति और कई जानवर मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि परमाफ्रॉस्ट पिघलने से बैक्टीरिया बाहर आ गया, जिससे वह आउटब्रेक हुआ। एंथ्रेक्स एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो बीजाणु बना सकता है। यह एक निष्क्रिय रूप है जो बहुत कठोर वातावरण में जीवित रह सकता है।
जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती गर्म हो रही है, तमाम जगहों पर परमाफ्रॉस्ट पिघल रहे हैं। संभव है कि प्राचीन वायरसों का और प्रकोप देखने को मिले। हालांकि इसकी संभावना कम ही है कि हम परमाफ्रॉस्ट से कोई नया वायरस उभरता हुआ देखेंगे जो अगली ग्लोबल महामारी का कारण बनेंगे। परंतु वैज्ञानिकों की माने तो परमाफ्रॉस्ट के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ठंडा होता है और इसमें अंधेरा होने के साथ ऑक्सीजन की कमी होती है। यह जैविक सामग्री को सुरक्षित करने के लिए बिल्कुल सही होता है। आप दही को परमाफ्रॉस्ट में रख सकते हैं और वह 50,000 साल बाद भी खाने योग्य हो सकता है। लेकिन दुनिया का परमाफ्रॉस्ट बदल रहा है। कनाडा, साइबेरिया और अलास्का के परमाफ्रॉस्ट की ऊपरी परतें पिघल रही हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन आर्कटिक को काफी प्रभावित कर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि की औसत दर से कई गुना अधिक तेजी से यह क्षेत्र गर्म हो रहा है। साइबेरिया में शिपिंग, यातायात और औद्योगिक विकास में वृद्धि हो रही है, जिससे परमाफ्रॉस्ट को खतरे पैदा हो रहे हैं। साइबेरिया में खनन कार्यों की योजना बनाई जा रही है और तेल व अयस्कों को निकालने के लिए गहरे परमाफ्रॉस्ट में विशाल छेद किए जा रहे हैं। इससे इन वायरस के बाहर आने का खतरा बढ़ गया है। इसके प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है? आपके दिमाग में क्या बात आती है? उसे कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।